पीडब्ल्यू दे रहा है 15 अगस्त ऑफर। ये धमाकेदार ऑफर सभी एस्पिरेंट के लिए है। पीडब्ल्यू के ऑल एज बैचेस पर मिल रहा है 79% तक का डिस्काउंट। तो वेट किस बात का, पीडब्ल्यू ऐप में जाओ, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बैच सेलेक्ट करो और डिस्काउंट का फुल फायदा उठाओ। कुछ बैचेज हैं जैसे कि मराठी वॉरियर्स जेई बैच सिविल 2,999 में, आरआरबी जेई 2025 हम सफर टेक्निकल बैच 2,499 में, आरआरबी जेई एक्सप्रेस बैच 2025 2,499 में, अशोका 2026 बैच 3,299 में, कर्तव्य का 2.0 बैच भी 3,699 में, चाणक्य का 2.0 बैच एजे नॉन टेक्निकल वीओडी 799 में, नॉन टेक बूस्टर बैच 999 में, एसएससी जेई के क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच आपको मिल जाएंगे 999 में, एसएससी जेई के पीवाईक्यू रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएंगे 199 में, एसएससी जेई 2026 फाउंडेशन बैच 2,699 में, एसएससी जेई 2025 फतेह 2.0 फास्ट ट्रैक बैच 1,999 में, डीडीए जेई 2025 फाउंडेशन बैच सिविल 1,999 में मिल जाएंगे। ये बैचेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी, यूपीपीसीएल, अदर एजेई एग्जाम्स के लिए बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस पर रहेगा। लेक्चर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड होगा। क्लास नोट्स डीपीपी एंड डीपीपी सोल्यूशन प्रोवाइड होगा। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट मिलेंगे। लाइव लेक्चर इंडिया के पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। डाउट इंजन भी आपको प्रोवाइड होगा स्टूडेंट का क्वेरी या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके साथ ही साथ इन सभी बैचेस के साथ आप इन्फिनिटी बैचेस भी ले सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर, डीपीपी एंड डीपीपी सोल्यूशन मिलेगा, एजे खजाना मिलेगा, कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक मिलेगी, मॉक टेस्ट बुक मिलेगा, पीवाईक्यू बुक मिलेगी और वीकली टेस्ट एक्सेस रहेगा। इन सभी बैचेस में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं EG250, जिसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी बैचेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर एनरोल कर सकते हैं। तुरंत 15 अगस्त का ऑफर का लाभ उठाए। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है एसएससी जेई 2024 में जो मेंस का पेपर होता है, जो 300 नंबर का होता है, उसमें 292 नंबर यानी सबसे ज्यादा नंबर ले आने वाले धनबाद झारखंड से कृष्णा दुलाल जी, और जिनका हाल ही में सिलेक्शन एसएससी जेई 2024 के थ्रू एमईएस डिपार्टमेंट में हुआ है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर, आपको थैंक यू वेरी मच। हम मेरे साथ साथ जो ये वीडियो इंटरव्यू की जनता जो देख रही है वो जानना चाहती है कि एसएससी जेई में इतना नंबर लाने के लिए क्या क्या खाना पड़ता है। खाना तो सर नॉर्मल ही है। पहले मतलब जब तक बच्चे लोग का नंबर नहीं आता है तब तक लगता है कि ये बहुत इम्पॉसिबल चीज है, तो हो नहीं सकता। लेकिन जब आ जाएगा तब आपको लगेगा कि नहीं, नॉर्मल इंसान का ही रैंक 1 आता है। नॉर्मल इंसान लोग ही वो कर जाते हैं जो लोग लगता है कि नहीं किया जा सकता। तो बहुत नॉर्मल चीज है सर। फिर भी 300 नंबर का पेपर था, 292 नंबर, कितने अटेम्प्ट किया था आपने? मेरा सर 100 अटेम्प्ट था, उसमें 98 क्वेश्चन मेरा सही हुआ है। और इसमें जो मेरा को जो लगता है कि सही होने का जो रीजन था वो मल्टीपल राउंड में अटेम्प्ट और बहुत ही सोच समझ के अटेम्प्ट करने का, तो वो एक बड़ा रीजन है। तो टाइम मिल जाता है मल्टीपल टाइप अटेम्प्ट करने का? हम तो सुने हैं कि बच्चे क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। नहीं सर, इस बार का जो 2024 का मेंस का जो पेपर था वो मतलब हमको तो काफी इजी लगा, बच्चे लोग को भी मतलब इजी ही था इस बार रिस्पेक्टिवली। न्यूमेरिकल सर मतलब ना के बराबर आया था। एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है जो न्यूमेरिकल आया था, तो मैं जो जब बनाने स्टार्ट किया तो मतलब 60 क्वेश्चन से करीब 60 से 65 क्वेश्चन के मैं 40-50 मिनट में बना लिया था। मतलब बहुत स्पीड मतलब बन गया था। और वही क्वेश्चन में बनाया था जो मतलब मेरे को पता है कि ये गलत हो ही नहीं सकता है। उसमें से कुछ क्वेश्चन था जिसको जब मतलब मेरे को लगा तो मैं रिव्यू मतलब मार्क्स रिव्यू में कर दिया था। तो ऐसे ही करके मैं 3 राउंड में अटेम्प्ट किया था पेपर को। लास्ट का राउंड में 5 क्वेश्चन मेरे पास बचा था। वो 5 क्वेश्चन में मैं मतलब 3 क्वेश्चन ऑप्शन से छाट दिया था। जब डिटेल में मैं बताऊंगा तो मैकेनिकल वाला ही समझ पाएंगे वो चीज कैसे मैं छाटा था। तो फिर बाद में ऑप्शन से जो 2-3 क्वेश्चन में तुक्का मारा था, 2 मेरा सही हुआ था। तो एक क्वेश्चन सही हुआ, 2 गलत हो गया। ठीक। तो सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी चाहेंगे। कहाँ से हैं आप, पढ़ाई कहाँ से की, डिप्लोमा बीटेक वगैरह कहाँ से की आपने? तो मेरा नाम कृष्ण दुलाल है। मैं झारखंड से धनबाद से हूँ। मैं जनरली मतलब गांव से बिलोंग करता हूँ, प्योर गांव है। तो मेरा जो सिलेक्शन है वो नवोदय विद्यालय में हुआ था, जो कि फ्री का पढ़ाते हैं। तो वहां से मैं 12th किया हूँ। वहां से करने के बाद मैं मतलब झारखंड का एक कॉलेज है DIT सिंदरी, वहां से मैं बीटेक किया हूँ। कब के पास आउट है बीटेक? मैं 2020 का पास आउट हूँ। तो क्या रही है 4 साल की जर्नी में, क्या क्या रहा उतार चढ़ाव?
सर उतार चढ़ाव तो बहुत ज्यादा है सर। मतलब पहले क्या हुआ कि 2020 में मैं जब कॉलेज मतलब 2016 में जब मैंने कॉलेज गया तो बीआईटी सिंदरी में एक रूल है कि लोग गेट मतलब उस टाइम टॉप 100 रैंक में सीनियर के रैंक आए थे गेट में। तो एक माहौल था कि गेट करना है मतलब बच्चे लोग बहुत सारे, तो हम भी लग गए सेकेंड ईयर से कि गेट करते हैं। तो सेकेंड स्टार्ट करने में टाइम हो जाता है, तो थर्ड सेम फोर्थ सेम से मैंने स्टार्ट किया था। तो जब मतलब तैयारी करते रहे तो एक लोकल कोचिंग है वहां पर, तो वहां से मैं गेट मतलब कर रहा था तैयारी। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या है सर कि बहुत सारे बच्चे लोग के साथ होंगे कि प्लेसमेंट में मैं बैठा नहीं, तो एक प्रेशर था ही कि घर को भी सपोर्ट करना है थोड़ा सा, और एक था कि अगर गेट में नहीं हुआ तो फिर प्लेसमेंट भी छूट गया इधर से, क्योंकि तब तक प्लेसमेंट हो जाता था, तो प्रेशर था। उस कारण से क्या हुआ कि मेरे को नींद नहीं आता था रात में, मतलब एग्जाम देने से पहले। ये मेरे साथ मतलब लगातार 2 बार हो चुका है गेट में। मैं इसीलिए मैं मतलब गेट से फिर शिफ्ट किया हूँ इधर ऑनलाइनर एग्जाम में, क्योंकि ऑनलाइनर एग्जाम में क्या होता है साल में 2-3 एग्जाम हो ही जाता है, 3-4 हो जाता है, तो दिमाग में वो प्रेशर नहीं रहता कि इस साल अगर ये एग्जाम मेरा से खराब हो गया तो मैं अब 1 साल फिर वेट करना पड़ेगा, फिर 1 साल आप तैयारी कीजिए, मोटिवेशन बना के रखिए, तो वो बहुत प्रॉब्लम। तो यही चीज हुआ 2020 में सर, मेरा सर मतलब गेट खराब हो गया। फिर उसके बाद सोचे कि मतलब हिम्मत तब भी हम हारे नहीं थे, तब भी सोचे कि हो जाएगा, मतलब तैयारी दोबारा करेंगे, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन जैसे कि पता है कि लॉकडाउन लग गया, तो वहां से तो मैं सर पूरा मतलब टूट गया था एकदम। गांव में मेरा ऐसा सिचुएशन है कि जिस गांव में मैं रहता हूँ, मैं मतलब हम लोग का पुराना घर है, तो उसमें मोबाइल का नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो स्टडी में उस साल 2020 में मैं कर नहीं पाया, तो 2020 मेरा खराब गया। तो उसके बाद 2021 में मैं हजारीबाग शिफ्ट हो गया था। हजारीबाग में एक दोस्त था मेरा, बोला कि तैयारी करते हैं, क्योंकि वो दोस्त कभी सेम ही था, हम लोग गेट कर रहे थे, अच्छा हुआ नहीं था। 2000 मैं 21 में तैयारी किया, 22 में जब गेट दिया सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ, क्योंकि अभी तक 2 साल हो चुका था। और चीजें था कि एक होता है कि सर डिसीजन मतलब आप जब जहां से लेते हैं शुरू ना, किए तो वहीं पहुंचे, अभी कहीं आगे नहीं बढ़े। अब क्या नहीं कह रहे नहीं हैं? सर। और एक चीज तो प्रॉब्लम है कि सर मतलब आप प्लेसमेंट क्यों छोड़े, ज्यादातर क्वेश्चन यही आ जा रहा है कि प्लेसमेंट क्यों छोड़ा, रिग्रेट, जब तुम्हारा हो ही रिग्रेट गया रह है गए। सर, रिग्रेट। फिर आप पीछे सोचते हैं सर कि क्या मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो मैं वहां पर एक क्वेश्चन मतलब एक मेरा थॉट्स मतलब याद आता है, रतन सर का, रतन टाटा जी सर जो है, उनका एक बहुत अच्छा कि आप जब डिसीजन ले लिए ना तो मत सोचिए कि सही है गलत, उसको सही करने के लिए आप काम कीजिए। तो मैं सोचा अब तो मैं नहीं सोचूंगा कि पीछे क्या हुआ, मैं प्लेसमेंट छोड़ दिया तो क्या खराब है क्या। तो फिर मैं वहां से शिफ्ट कर गया, जिसमें कि ऑनलाइनर एग्जाम जैसे पीएसयू हो गया, जेई हो गया, इस टाइप से। तो एचपीसीएल का उस साल आया था, तो मैं एचपीसीएल की तरफ आ गया कि आप नहीं देना है, मतलब हर 2 महीना 3 महीना में जो एग्जाम आएगा वही देंगे, गेट तो मेरे से मतलब हर साल में नहीं हो रहा है। वहीं से दौर सिलसिला स्टार्ट हुआ सर। लेकिन जब मेरा 2022 वाला सर गेट खराब हुआ, तो वो बहुत पर्सनल चीज है कि मैं मतलब इस लेवल का डिमोटिवेट हुआ था कि मेरा मतलब जो बच्चे लोग सुन रहे हैं अगर आप लोग, तो मतलब उससे ज्यादा डिमोटिवेट बहुत कम किसी को होता है। मतलब वहां से मैं उठा 4 साल में पढ़ाई छोड़ दिया था एकदम, मतलब कुछ नहीं कर रहा था, बस लग रहा था कि क्या है क्या नहीं है, तो बहुत डिमोटिवेशन था। फिर जेई का एक झारखंड में जेई आया था सर, एक बच्चा मतलब हमको इन्फॉर्म किया कि मतलब जूनियर थे कि जेई आया हुआ कर लीजिए, आपका शायद हो सकता है, आप इतना साल वेट किए। लेकिन बहुत अलग था सिलेबस सर। तो मैं 18 दिन, मेरे को याद है सर, 18 दिन में पढ़ा था, थोड़ा एनालिसिस किया ही किया। 18 दिन में लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, एक लाइब्रेरी भी मेरे लिए जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है। वो 18 दिन में मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, लेकिन वो पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया पेपर। तो यहाँ मेरे को डिमोटिवेट होना चाहिए था, लेकिन मेरे को मोटिवेशन मिल गया। मोटिवेशन इसलिए मिल गया क्योंकि मेरा पेपर, हमको लगा कि इतना कम पढ़ के अगर पेपर अच्छा गया, मतलब मेरे में अभी है जिंदा, मतलब अंदर कुछ है। तो वहां से मैं तैयारी फिर से स्टार्ट करी है। तो कितने अटेम्प्ट दिए एसएससी के आपने? एसएससी मेरा पहला अटेम्प्ट था सर, और वो एक कोइंसिडेंट अटेम्प्ट था बहुत ज्यादा। मैं तैयारी पीएसयू का ही कर रहा था, मतलब जैसे कि मैं बताया कि एसएससी जो झारखंड का जो जेई जेई था, उसका मैं दिया वहां पर। तो उसमें मतलब पेपर कैंसिल हो गया। उसके बाद मेरे को पता चल गया कि ये तो दोबारा आने ही वाला, पेपर कैंसिल हुआ 6 महीना में आए, तो मैं चिल हो गया कि आप तो निकाल ही लेंगे। उसके बाद मैं जेई लेवल का थोड़ा सा एनालिसिस करने लगा, पढ़ने लगा। मैं मतलब एनालिसिस थोड़ा ठीक ठाक कर लेता हूँ, मतलब ऐसा लगता। 6 महीना बाद वो आया पेपर, उसके बाद मैं वो पेपर दिया, मेरा झारखंड में टॉप 50 में रैंक था, मतलब बहुत अच्छा। हम घर चल गए 2 महीना के लिए, क्रैक तो हो ही गया। बाद में सर 15 दिसंबर को हमको याद है मेरा बर्थडे भी है उस दिन, हमको लगा गुड न्यूज आएगा, आया कोर्ट से ऑर्डर कि
नियमावली जो है झारखंड का उसको कैंसिल किया जाता है, तो जितना भी वैकेंसी है सबको रद्द किया जाएगा। मतलब जिंदगी में मोटिवेशन मतलब डिमोटिवेशन मतलब ऐसे है कि लाइफ में मेरा क्या ही बोले। तो वहां से मतलब सर सब चीज फिर से जहां से फिर से स्टार्ट किए थे, फिर नीचे आए, फिर से ऊपर गए, फिर नीचे आ गए, एकदम जीरो हो गया सारा चीज। उसके बाद फिर सोचे, फिर आ गए हजारीबाग में खुद फिर से। तो हजारीबाग आने के बाद फिर से सोचे अब कब आएगा तैयारी, तो नॉर्मल लाइफ चलते रहा, थोड़ा बहुत पढ़ते थे, सोचे वैकेंसी आएगा तब देखा जाएगा। इसी टाइप से तैयारी होते रहा सर। तो जब तीसरा बार आया झारखंड का, तो मैं भेल का एक तैयारी कर रहा था, एक साल पहले फॉर्म भरा था उसका, एग्जाम लिया नहीं था। तो अचानक से आया तो कोइंसाइड कर गया, तो मैं सोचा वो कि झारखंड में क्या है कि हमको लगा कि एडमिट कार्ड देगा, मतलब नोटिस डिले हो रहा था फॉर्म बहुत ज्यादा, तो मैं भेल का तैयारी करने लगा, तो वहाँ इंग्लिश था, रीजनिंग था, तो सोचे कि निकाल जाएगा, मतलब मार्क्स वार्क्स ठीक आ रहा था। तो मेरे को शॉर्ट नोटिस पे 3 दिन का नोटिस पे झारखंड में एग्जाम ले लिया। 1.5 महीना का स्पैन था एग्जाम था, लेकिन मेरा पहला ही दिन एग्जाम था और जस्ट 3 दिन के नोटिस में। तो वहां पर सिलेबस इतना ज्यादा था कि फिर मैं उस टाइम कवर नहीं कर, एक तो डिमोटिवेट हो जाता है कि 2 बार एग्जाम निकाल चुका हूँ और मतलब इतना कम टाइम में मेरे से एग्जाम ले रहा है, और पैटर्न भी साथ साथ में चेंज कर दिया बहुत ज्यादा एग्जाम का। तो वो फिर मेरे साथ वो हुआ नहीं। तो जो मतलब जो उम्मीद बना था, जो मोटिवेशन था कि झारखंड मेरा हो ही जाएगा, वो भी खत्म हो गया। और उसमें एक पोस्ट बहुत अच्छा था एनडीआई का, तो वो मतलब वो भी हाथ से छूट गया। ऐसे ही सब चलते रहा, फिर तैयारी मतलब एचपीसीएल फिर आया, दिए दे रहे थे। एसएससी जेई में इसी बीच एक मतलब मेरे जूनियर थे सर, वो मतलब उनसे जब कंटिन्यूस इसी हिसाब से बात होता था कि पीएसयू वगैरह भर रहे हैं, तो वो 2000 मतलब 23 का एसएससी दिए थे, तो वो भी बोल रहे थे उनका छूट गया था, मतलब कुछ नंबर से 4-5। तो ही बता रहे थे कि सर आप भी भर दीजिए इस साल 2024 वाला। तो हम बोले कहाँ, एसएससी में नॉन टेक है, मेरे जीके जीएस कुछ है ही नहीं, मतलब कैसे मैं कर लूंगा, जब ये जो जहां मेरा मतलब अच्छा जो फील्ड है उसमें मेरा हो ही नहीं रहा है। नॉन टेक है, रीजनिंग है, वो सब बैरियर पार करूंगा तब मैं जाके टेक्निकल में अच्छा करूंगा। तो ऐसे में भर दिया था सर। बाकी फिर 1-1.5 महीना जब बचा था, तो मैं तैयारी करना स्टार्ट किया। तो मेरा एक चीज है कि जब भी मैं शिफ्ट करता हूँ कोई चीज, तो मेरा रहता है कि मैं अच्छा से एनालिसिस करता हूँ उसको, कि एग्जाम कैसे आ रहा है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं जीके जीएस रीजनिंग जो है इस सबको मतलब थोड़ा रीजनिंग तो किया हुआ था भेल के टाइम में, जीके जीएस मेरे लिए प्रॉपर नया था। तो वही चीज मैं क्या कि सर मतलब एनालिसिस थोड़ा सा किया कि कहाँ से क्या पढ़ना है, 3-4 दिन इसी पे दिया। उसके बाद मैं पढ़ते गया थोड़ा सा। प्री में मेरा बहुत कम मार्क्स था सर, वन रॉ मार्क्स तो जब आया था तो 127.5 था, मतलब जो रिस्पॉन्सिव से जो मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा मार्क्स बढ़ा था, 132.5 हुआ था। तो उसके बाद जो नॉर्मलाइज जब होता है तो 136 हुआ था। तो जूनियर एक जो थे वो बोल रहे थे कि सीट एमईएस का ऐड हुआ है, तो हो सकता है आपका हो जाएगा। तो हम बोलेंगे देखेंगे अब बाद में, मतलब तब तक 2 महीना निकल चुका था, रिजल्ट जब फाइनल आया था। तो उसी बीच एचपीसीएल का फिर से चल रहा था। जिंदगी में हमेशा सर 2 ऑप्शन आता है, उसमें से आपको एक चूज करना पड़ता है, और अगर नहीं हुआ तो वो आपको लगेगा हमेशा कि शायद वो दूसरा वाला सही होता है। ये चीज मतलब मैं बहुत देखा हूँ सर लाइफ में। तो मेरे पास भी वही था कि एचपीसीएल देना है कि मतलब प्री जो निकल चुका है एसएससी। इस चीज से मैं बोला सर एनालिसिस, मैं इस चीज से रिलेटेड 7 से 8 स्टूडेंट से बात किया, बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे, क्योंकि इस बार हम सोच रहे थे इस बार गलत नहीं होने देंगे। इस बार मतलब देखें, ज्यादातर कोई बोले कि एक स्टेप तुम्हारा निकल चुका है एसएससी जेई का, लेकिन फ्री में मार्क्स कम है, देखो अगर मेंस में दम लगाओगे तो हो सकता हो जाएगा। तो ये चीज तो हम मतलब दिल में पत्थर रख के एचपीसीएल छोड़ दिए। एचपीसीएल में भी बाद में अच्छा नंबर आ गया, लेकिन मतलब कट ऑफ निकल गया था उस टाइप से, तो छोड़ दिया उसको। फिर सोचे अब जो करना, तो मेंस का मैं फिर स्ट्रेटेजी अपना बनाया। फिर 1-2 महीना तक बच गया था तब तक टाइम, बनाया कहाँ से क्या करना है, मतलब तैयारी कैसे करना है, यूएससी का लगाना है क्या लगाना है, फिर दिया सर। तो फिर चीजें है कि एग्जाम जब देने गए तब लगा पैटर्न ही बदल गया मेंस का, तो वहां भी तो फिर आया नंबर तो हो गया। रोल नंबर कितनी बार चेक किया फाइनल वाला, फाइनल रिजल्ट का? तो जब मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मैं जब रिस्पॉन्स से आया था ना, तो मैं प्रॉपर ऐसे ही बैठ के टेबल पे रिस्पॉन्स शीट लेके, मतलब एकदम ऑर्थोडॉक्स जैसा कि मतलब ये नहीं होता कि पेपर में 1-2 नंबर लिख के देख रहे थे कि कितना सही होगा तभी हम आगे चेक करेंगे। ये रिस्पॉन्स शीट का मैं बात करूँ, क्योंकि रोल नंबर अब के टाइम में रोल नंबर चेक करने की उतना जरूरत नहीं, रिस्पॉन्स शीट से बहुत ज्यादा आइडिया हो जाता है। तो मेरा 25 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन गलत था। अब मेरे को पता था कि अगर 270 नंबर से अगर पीछे जाएगा
या 80 के नीचे जाएगा तो इस बार का सिलेक्शन जितना मेरा मार्क्स है, क्योंकि 136 131 तो सर कट ऑफ ही गया था मैकेनिकल का, 136 मार्क्स बहुत कम है। 25 क्वेश्चन जब मैं चेक किया तो उसमें से 3 गलत था, और अब समझ में आ गया हमको कि इसमें तो नहीं होने वाला, क्योंकि अगले 75 क्वेश्चन बाकी था। 3 नहीं सर, 4 गलत था, सॉरी 4। हम सोचे अब तो सिलेक्शन ही नहीं होने वाला, क्योंकि 75 बचा है, 2-3 भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो फिर तो बाहर हो गए। लकीली ऐसा हुआ कि सर अगला 75 क्वेश्चन में मतलब मेरा सिर्फ एक गलती था। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, मतलब जब रिस्पॉन्स सीट आया था टोटल मेरा 5 गलती हुआ था 100 में से। तो तब तक हमको लग गया था कि 80 नंबर 280 तो आ ही रहा है, 4-5 20 नंबर गया इधर, 280 रहा है, सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। लग रहा था कि बस सीट मिल जाए बाद में तो फिर आप देख ही लेंगे, टेंशन मेरा चल जाएगा ना। मेरे सबसे ज्यादा दिक्कत वही था कि टेंशन हो रहा था बहुत ज्यादा कि मतलब एग्जाम, एक जॉब नहीं लग रहा इस टाइप से। उसके बाद जब फाइनल रिस्पॉन्स आया तो 3 क्वेश्चन सुधार किया था, उसमें से एक क्वेश्चन मतलब आंसर चेंज किया था, तो जो मेरा मैं आंसर मारा था वो सही हुआ था, और 2 क्वेश्चन को नलिफाई कर दिया, मतलब बोनस कर दिया, और 2 क्वेश्चन मेरा गलती था, तो जाके जो मार्क्स आया वो 292 आया। काफी लंबी जर्नी रही, उठा पटक, ऑप्शन टू ऑप्शन बहुत वाली ज्यादा। जर्नी रही, ये चूज करे वो चूज करे, चूज करने के बाद सफलता नहीं मिली तो रिग्रेट रह गया। इस बार भी आपने एसपीसीएल वर्सेस एसएससी मेंस को मेंस चूज किया, नहीं होता तो फिर एक बार रिग्रेट करते। जी फिर सर, ये मतलब हमको लगता है सर कि लाइफ में हर स्टूडेंट में जो लोग स्ट्रगलिंग में है उनके पास ये ऑप्शन हमेशा आता है, क्योंकि हमेशा क्लैश करेगा एक दो एग्जाम। और ये चीज होता है कि आपको लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी सर डिसीजन मतलब बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कोशिश करते हैं कि बहुत सारा सजेशन के साथ ही के साथ लिया जाए तो ज्यादा बेस्ट है। फिर अगर गलत भी हो जाए तो उसी के साथ चला जाए, रिग्रेट नहीं करना है। तो 2020 से 2024 के बीच क्या कौन सी स्टडी मटेरियल फॉलो किया आपने, मतलब कि कोचिंग वगैरह कहाँ से, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या क्या फॉलो किया आपने? तो 2000 जैसे मैं बताया कि सर मैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो एक मेरा कोचिंग था कॉलेज में, तो मैं वहां से थोड़ा बहुत किया था। तो उसके बाद नोट्स वगैरह जो होता है, मतलब एक दो तो मेडिजी का जो नोट्स है हैंडबुक में उस टाइम उसके पास, लेकिन वो सब सारा मतलब सारा मतलब खत्म हो गया जब एसएससी ऑनलाइनर एग्जाम में आया। ऑनलाइनर एग्जाम में आने के बाद पता चला कि बहुत अलग है, डिफरेंट है सारा चीजें। जहां मतलब 12-13 सब्जेक्ट है, उसमें से एसएससी जेई या फिर जो जेई टाइप का एग्जाम है उसमें कुछ ही मतलब सब्जेक्ट है जिसमें से 80% क्वेश्चन आता है। तो वो सब देखे तो उस सब में मतलब जो गेट लेवल का जो नोट्स था, जो पीएसयू का, वो उतना काम नहीं कर रहा था। तो मैं तो सर एक चीज था, मैं जब यूथ का एक बुक आता है पतला सा, तो मैकेनिकल के लिए कैप्सूल कर मैंने देखा, तो वहां से मेरे को बहुत सारा आइडिया लगा। और बाकी यूट्यूब से कुछ कुछ मतलब एक दो टीचर थे, वहां से मैं मतलब तैयारी कर रहा था। मैं बैच कोई परचेज किया नहीं था, हमको हमेशा लगता था कि 2 महीना में तो हो ही जाएगा शायद, तो क्या बैच पढ़ के क्या करेंगे, टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे करते। तो यूट्यूब से कर रहा था, और यूथ का एक बुक लिए थे तो वहां से मैं करता था। बाकी टेस्ट सीरीज से, टेक्स्ट बुक से मैं देता था। बुक कौन कौन सी लगाई आपने? एसएससी जेई के लिए मैं एक एसएससी जेई का पीआईक्यू आता है, तो मैं वो बुक लगाया था। उसके बाद टेस्ट सीरीज होता है उसका, और एक यूथ का आता है वो, मतलब फ्री में ये चीज था। फ्री में तो मैं सब पीआईक्यू लगाया भी नहीं था, बाद में मैं मेंस जब सीरियस हो गया तो मेंस में पीआईक्यू खरीदा था। फ्री के लिए था। और एक चीज था कि सर जब टेक्स्ट बुक में मैं एग्जाम देता था तो एक उसमें सेव करने का ऑप्शन आता है क्वेश्चन को, कि अगर जो क्वेश्चन है तो उसमें 2000 तक सेव करने का ऑप्शन था। तो मेरा फुल हो गया था वो 2000 क्वेश्चन। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो भी सब्जेक्ट का होता था उसमें मेरा, हमको लगता है उसमें सेव हो गया था। उसको मैं हर मतलब 1 महीना 2 महीना में सारा क्वेश्चन को देख लेता था। फिर लगता था कि जो जो क्वेश्चन अब ये मतलब मेमोरी में सेट हो गया उसको डिलीट करके फिर नया क्वेश्चन उसमें सेव करता था। फिर इस टाइप से मेरे पास बहुत कम रिसोर्सेस होने के कारण भी, मतलब कम बुक लगाने के बाद भी, हमको लगता था कि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मतलब सेव होते होते मेरे दिमाग में बैठ गया था। ये चीज था। फिर जब मेंस में आया था तो पूरा ही एक अलग स्ट्रेटेजी में अप्लाई मतलब अप्लाई किया था। उसमें मैं क्लासिफिकेशन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया था कि क्लासिफिकेशन, वो चीज मेरे को फायदा भी दिया बहुत सारा। इस बार का पैटर्न में ऐसा था कि क्लासिफिकेशन पे बहुत सारा क्वेश्चन आया था, मतलब जो बहुत बेसिक चीज है लेकिन लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो वहां पर मैं किया पीएससी का एक दो मैं सब्जेक्ट है जो जहां से मैं पीएससी का प्रीवियस ईयर लगाया था। ये ज्यादा भटके नहीं है आप, प्री के लिए डायरेक्ट फोकस रहे हैं कि प्री निकालना है बस हो गया? स्कोरिंग क्या थी, टेक्निकल मैं में कितना मतलब था, रीजनिंग में कितना था, जीएस में कितना था?
मेरा सर रीजनिंग में जो स्कोर है वो 40 पॉइंट समथिंग कुछ है। मतलब रीजनिंग मेरा उतना ज्यादा हमको लगता नहीं अच्छा गया है। रीजनिंग जो जीएस पोर्शन है वो पता नहीं सर, मतलब उतना मैं पढ़ा नहीं था, बहुत सिलेक्टिव पढ़ा था। मतलब कुछ कुछ एक मैराथन टाइप से देख के, लेकिन एक सप्ताह के अंदर अंदर मैं जीएस का एनालिसिस कर लिया था क्या क्या पढ़ना। उसमें मेरा 30 नंबर था, 30 पॉइंट समथिंग कुछ था। और टेक्निकल में मैं 61 नंबर है। फ्री में मतलब टेक्निकल में बहुत कम मार्क्स था। उसी कारण जब मैं मेंस का तैयारी करने गया था तो मैं फ्री को एनालिसिस किया था कि मेरा फ्री में टेक्निकल में मार्क्स क्यों नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अच्छा मार्क्स था। उसमें देखे कि एसएससी जेई क्या, मतलब मैं तो गेट ओरिएंटेड था, तो एसएससी जेई में जो पूछा जाता वो मैं पढ़ा नहीं। और एक तो क्यूआईक्यू नहीं बनाया था, फिर मैं क्यूआईक्यू का बुक मंगाया, फिर टेक्स्ट बुक में मतलब जो क्लासिफिकेशन उसको थोड़ा ध्यान दिया, ईएससी का थोड़ा सा एक दो सब्जेक्ट लगाया, और फिर धीरे धीरे मतलब यूथ का जो शॉर्ट नोट्स होता है उससे रिवीजन करते गया। फिर उतना मार्क्स तो नहीं आता था टेक्स्ट बुक में, मतलब जब टेस्ट देते थे 230-40 ऐसा कुछ आता था। बहुत मतलब वेरी करते रहता है सभी तो मार्क्स तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोलेंगे कि मैं टॉप में हमेशा करता था इसलिए टॉप मेरा आ गया, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें हमको लगता है मेरा मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स लाने का एक रीजन ये भी है कि जो अटेम्प्ट करने का जो लास्ट का 5 क्वेश्चन जो मैं अटेम्प्ट किया था, क्योंकि बहुत बच्चा का है 280-285 नंबर इस बार आया है सर, लेकिन लास्ट का 5 क्वेश्चन ही हमको लग रहा है कि मेरा जो एक्स फैक्टर था वो बना है। कॉन्फिडेंस आता है टेस्ट सीरीज लगाते रहने से, क्वेश्चन सेव करने से कॉन्फिडेंस तो बनता रहता है। तो इधर आरआरबी का भी एग्जाम था, वो भी ट्राई किया था? सर आरआरबी का एग्जाम तो हम दिए थे। मेरा कोलकाता जो था मेरा 70 या ऐसा कुछ एग्जाम था। मैं लोको पायलट से दिया था, मतलब भैया बोल रहे थे कि लोको पायलट दे के रख दो, जाना नहीं है। मैं दिया था, मतलब दोनों तीनों ही निकल गया, मतलब इसमें भी। लेकिन मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर गाली पड़ेगा सर बहुत किसी से। तो मैं नहीं जाऊंगा। बाकी नहीं अभी तो मैं तो और कोई एग्जाम एमईएस वर्सेस आरआरबी जेई आपने ट्राई नहीं किया कि सर्च करके देखो कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा, किसमें ज्यादा ठीक मैं रहेगा? मतलब क्लियर था कि सर एसएससी जेई में ही जाना है, आरआरबी जेई हमको मतलब उतना नहीं लगा। फिर लगा कि अगर जाना है तो फिर शुरुआत से करना पड़ेगा, तो एसएससी जेई हमको एमएस ठीक लगा। नहीं नहीं, आप आरआरबी और एसएससी दोनों क्वालिफाई हैं? मैं आरआरबी जेई में क्वालिफाई नहीं किया था सर। हाँ। मतलब उसमें फ्री में मतलब मैं उतना सीरियस नहीं था, क्योंकि जाना भी नहीं था, तो मैं फ्री उतना अच्छा से दिया नहीं। अच्छा, जी। नोट्स वगैरह क्या खुद बनाते थे या केवल शॉर्ट नोट्स से ही काम चला है? सर नोट्स का एक बहुत मतलब कंफ्यूजन टाइप का चीज है, मतलब मेरे लाइफ में क्या होता था, जब मैं जब पढ़ता था, मतलब जब पढ़ा था तो लॉन्ग नोट्स बनाया था। मैं ये हमेशा रिकमेंड करता था, पहले आप अगर कुछ नहीं आता तो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद लॉन्ग फॉर्मेट में नोट्स बनाए, क्योंकि वो होना चाहिए। लेकिन मैं शॉर्ट नोट्स सर कभी नहीं बना पाता था। हमेशा हम शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करते थे, कभी लॉन्ग नोट्स बन जाता था, वो सब डाल देते थे। कभी क्या होता कुछ पॉइंट छूट जाता, तो मेरे साथ नोट्स नहीं बनता अच्छा से। और मेरा क्या है कि जिसको मल्टीपल रिवीजन करते हैं, अगर वो क्रिस्टल साफ सुथरा नहीं रहता तो हमको पढ़ने का मन नहीं करता, तो हमको बुक से ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मेरा जो बहुत सारा पीएसयू का एग्जाम खराब होने का रीजन ये था कि मैं अच्छा से सारा चीज नोट्स में डाल नहीं पाया। तो मैं जब मतलब एसएससी जेई जो दिया था उससे कुछ महीना पहले मैं ये वाला बुक मंगाया था, मतलब एक यूथ का कैप्सूल। तो वो जब मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मेरे को लगा कि जितना जो नोट्स बनाने का मैं सालों से मतलब ट्राई कर रहा हूँ, वो तो सारा चीज इसमें दिया हुआ है। तो हमको लगता है वो एक बहुत अच्छा फैक्टर है मेरा मार्क्स बढ़ने का। और फिर ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ है, उसमें भी कुछ कुछ चीज छूटा हुआ है जिसको एलेबोरेट करके। तो मैं एक नोट्स बनाया था 300-400 पेज का, मतलब एक नोट्स रखा था जिसमें जो भी हमको लगता था कि ये चीज उसमें उतना अच्छा नहीं है और क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं उसको मतलब उसमें लिखता था। उसका अराउंड में जितना भी कॉन्सेप्ट होता था वो चीज मैं क्लियर करके उस पेज में लिख देता था। तो ये चीज मैं हर चीज में फॉलो किया, टेस्ट भी दिया हूँ। कोई अगर सर क्वेश्चन मेरे को नहीं आया तो मैं देखता था कि ये क्वेश्चन पहले तो क्यों नहीं आया, तो देखता था कि ये कॉन्सेप्ट में ये मतलब जो टॉपिक है मैं पढ़ाई नहीं, तो फिर तो लगता था कि यहाँ तो बहुत झोल है, या फिर ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा, मतलब अभी पढ़ना है। तो वो मैं टॉपिक पहले पढ़ता था, उसके अराउंड में मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट होता था उसको लिखता था और उस नोट्स में ऐड करता था। ऐसे ऐसे करके बहुत सारा चीज होता है, पंप का क्लासिफिकेशन हो गया, कुछ भी चीज। तो ये एक तो शॉर्ट नोट्स और एक वो नोट्स, वो दोनों मिलके मतलब सारा चीज हमको मतलब कवर हो जाता था। ये चीज मैं करता था। अगर मान लीजिए कोई एसएससी का स्टूडेंट है और आपसे पर्सनली गाइडेंस उसको चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करे? एक तो सर मैं अभी एक यूट्यूब चैनल खोला हूँ,
मतलब ऑनलाइनर इंजीनियर करके, तो वहां से मतलब मिल सकता है। मैं सारा स्ट्रेटेजी बताया कि जीके वगैरह कैसे कवर करना है, क्या करना है। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी तेरे अगर टू द पॉइंट गाइडेंस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के मेरे से, मतलब बहुत सारा बच्चे अभी बात कर रहे हैं, 40-50 के करीब मैं स्टूडेंट को अभी गाइड कर चुका हूँ, तो वहां से भी कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा टॉपिक पे जो भी बच्चे लोग को डाउट हो, टू द पॉइंट एक वीडियो लेके आऊँ। क्या टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है आपका? टेलीग्राम चैनल का भी सर मैकेनिकल मतलब ऑनलाइनर इंजीनियर करते हैं, अच्छा, जो यूट्यूब online चैनल है उसी का ऑनलाइनर इंजीनियर। सिविल जंक्शन का नाम आपने कब और कहाँ सुना? सिविल जंक्शन का सर मैं मतलब एक मेरा दोस्त है सिविल में, तो वो 2-3 बार मतलब निकाल चुके, मेरे से पहले ही उनका हो गया है, मेरा बैचमेट इधर। तो वही बता रहे थे कि कुछ भी अगर इस टाइप का चीज अगर पता हो, करना हो, मतलब कि सिविल में कोई प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर चाहिए तो वहां से, तो क्योंकि फ्री वगैरह तो सेम ही रहता है, तो वहां से मैं टेलीग्राम से ही मतलब हमको पता चला था। अच्छा, PYQ के लिए आपने सिविल जंक्शन ज्वाइन किया? हम देखते हैं कि वहाँ मतलब कुछ कुछ मतलब इंफॉर्मेटिव चीज मिलते रहता है, तो एक चीज है। टेलीग्राम क्या है सर, म्यूट करके जो भी चीज लगता है कि अच्छा है वो रख दीजिए, कभी ना कभी काम आता है, तो वो चीज है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा कृष्णा जी आपके साथ इंटरव्यू करके, बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं। और जो बच्चे गाइडेंस डायरेक्ट लेना चाहते हैं, इनका टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ज्वाइन कर सकते हो वहां पे जाके, और डायरेक्ट भी गाइडेंस ले सकते हो। बाकी चैनल पे बने रहिएगा। इस वीडियो में कौन सा फेज आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके आप बताइएगा कि सर की कौन सी बातें आपको ज्यादा अच्छी लगी है। बाकी जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी ऐसे टॉपर्स का इंटरव्यू हम लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू कृष्णा जी, ऑल द बेस्ट आपकी आगे की जर्नी के लिए। जो भी आपकी ड्रीम्स है वो कंप्लीट हो।